चलिए सबको गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करेंगे परसेंटेज का, छठा क्लास है आज, और आज हम लोग जनसंख्या से संबंधित प्रश्न के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पॉपुलेशन रिलेटेड प्रश्न आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके लिए आपको देखिए, सबसे पहले हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि इसको ऐसे हमको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन कुछ लोग नए जुड़ते हैं इसलिए उनको जानना जरूरी है ना। तो देखिए ये मेरा दिया हुआ है कि किस डाटा है ना, इसको आपको याद रखिए। हम लोग बिना फॉर्मूला का सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा उसके लिए हम लोग बात करते हैं कि देखिए, थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिएगा। जैसे हम लोग अभी लिखे हैं 1/6 है, तो 1/6 का मतलब कितना है? 16.2/3% का वैल्यू क्या लिखे हैं? 1/6 लिखे हैं। ठीक है, 1/6 लिखे हैं। अब यदि यहाँ पर हमको वृद्धि कहेगा, वृद्धि कहेगा तो कहने का मतलब है कि बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो 6 में से 1 बढ़ेगा, तो हमको इसको इस रूप में लिखेंगे 7/6। यदि बढ़ने का कहने का मतलब है कि क्या 100 में 16.2/3% की वृद्धि हुई है। ठीक है, यानी 6 में 1 रुपया बढ़ा हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं कि 6 का 16.2/3% वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो ये वो ओरिजिनल वैल्यू है, बढ़ा हुआ वैल्यू है। अब बढ़ करके जो वैल्यू हुआ है, ये वैल्यू हो गया 7 हो गया। इस तरह से हमको इसको समझना है। और यदि यहीं पर हमको कमी करता, कहने का मतलब है कि यदि कहता प्रश्न में कहीं 16.2/3% की कमी हो गया है, तो इसमें हम लोग क्या करते? 1/6 में 1 माइनस करते, तो लिखते क्या? 5/6 लिखेंगे। यानी हमको कमी कहेगा तो एक जो ऊपर में रहेगा उसको घटा देंगे। ये कमी वाला वैल्यू हो गया या मूल वैल्यू हो गया, ये वृद्धि वाला वैल्यू हो गया, वाला क्या हो गया? मूल वैल्यू हो गया। इतना आपको जानना है। चलिए अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं। ठीक है, इधर रखें, चाहे मिटा दीजिएगा, स्क्रीन आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, चाहे नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, चलिए इसको हम लोग अभी मिटा देते हैं। अगला प्रश्न कहता है, किसी शहर की आबादी में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि हो रही है। प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि हो रही है, और दिया हुआ है कि यह वृद्धि जो होता है 2 साल तक लगातार बढ़ता है ना। यह वृद्धि क्या होता है? 2 साल तक लगातार बढ़ता है, यानी 10% की वृद्धि कहता है। तो 10% का वृद्धि, यानी हम लोग देखते हैं कि 10% का मतलब होता है 1/10। 1/10 हुआ। अब हम क्या कर रहे हैं? वृद्धि कहे हैं, तो वृद्धि में क्या कहते हैं कि यहाँ पर प्लस का साइन होगा, मतलब 10 में 1 बढ़ा है, तो बढ़ करके कितना हो गया है? 11, और मूल वैल्यू कितना है? 10 है। इस तरह से हमारा 2 साल तक लगातार बढ़ा है। तो पहला साल 10 था, तो अगला साल कितना हो गया? 11। उसी तरह फिर 1 साल बढ़ेगा। अब यहाँ पर देखिए, ये वैल्यू जो होता है, इधर वाला गुना करते हैं, इधर वाला गुना करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर यदि कटता ऐसे ऐसे तो काट देते हैं, क्योंकि हमको पता है कि ये दोनों को हम गुना करेंगे तो ये अनुपात में आएगा। तो ये 100 हो गया और ये अनुपात में आ गया 21। कहने का मतलब है कि मूल वैल्यू 10 था, 100 था, तो 121 हुआ, है ना। लेकिन प्रश्न में कहता है क्या कि यह 121 ना होकर के कितना दिया हुआ है? तो 121 ना होकर दिया हुआ है 1,21,000 दिया हुआ है, 1,21,000 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यह कितना गुना ज्यादा है। इसको यदि काटते हैं तो ये कट गया और बच गया कितना? 1000। ठीक है, उसी तरह इसको हम लोग क्या करेंगे? 1000 से गुना कर देंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, जब इतना था तो इतना दिया हुआ है, तो इतना है तो इतना से गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 1 और 5 0। तो ये जनसंख्या मेरा 2 साल पहले होगी, जो प्रश्न में कहता है। चलिए हो गया। अगला प्रश्न देखिए, चलिए देखिएगा क्या प्रश्न कहता है कि एक गांव की जनसंख्या पहले वर्ष में 12.5% की वृद्धि होती है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि दूसरे वर्ष में 33.1/3% की वृद्धि हो जाती है, तो 2 वर्ष के बाद उसकी जनसंख्या 2700 हो जाती है। तो अभी इस वर्तमान में क्या है जनसंख्या, माने हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि बात कर रहे हैं कि 12.5%, अभी तुरंत 12 लिखें, जिसका वैल्यू कितना होता है? 1/8। ठीक, और वृद्धि कह रहा है, 3 ये जुट जाएगा तो कितना होगा? 9, और यहाँ होगा 8। अब चलिए देखिए, यहाँ 8 है तो बढ़ के कितना हो गया? 9। ठीक है, अब कहता है 33.1/3, तो इसका वैल्यू होता है 1/3। तो हम बढ़ेगा तो ये बढ़ के कितना हो जाएगा? 4, और ये हो जाएगा 3। क्लियर है? ये एकदम क्लियर है, तुरंत बनेगा, एकदम देखते देखते बनेगा। क्या कहते हैं यहाँ, यदि हम क्या दे रहे हैं? 3 दे रहे हैं, तो यहाँ दे रहे हैं 4। अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि ये इधर वाला का अनुपात यहाँ होता है, इधर वाला का यहाँ गुना करेंगे तो होगा। लेकिन देखते हैं कि अगल बगल यदि कटता है तो काट देना है। देखिए 4 से कटेगा ये 2 बार में, और ये कटेगा ये
3 बार में। अब गुना करेंगे तो इधर कुछ नहीं बचा 2 और इधर कितना बचा 3। क्लियर। अब क्या कहता है कि यदि हम अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 2 जनसंख्या यदि वर्तमान में है तो एक बार 12.5% और एक बार 33.1/3% बढ़ने के बाद वो जनसंख्या 3 हुआ। ठीक है। जबकि प्रश्न में कहता है 3 न होकर के कितना हुआ है, 3 न होकर के दिया हुआ है 2700 हुआ है। ये जनसंख्या 2700 हुआ है। ठीक है। तो कितना गुना ज्यादा है, यानी कितना से कटेगा, ये देखिए गुना कर होगा तो हो गया 900। ठीक है। तो ये भी मेरा 900 गुना ज्यादा होगा, तो 900 गुना ज्यादा होगा ये, तो कितना हो गया देखिए 1800। फटाफट थोड़ा हम स्पीड बनाएंगे, है ना। अब तो समझ में आ गया होगा क्योंकि 5-6 क्लास हो रहा है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न देखिए, ध्यान दीजिएगा। देखिए प्रश्न, देखिए प्रश्न में क्या कहता है, प्रश्न में क्या कहता है कि कोई भी जनपद है या कोई आदमी जहां रहता है, कोई गांव है, ठीक है, उसकी टोटल जनसंख्या हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 64,000 दिया हुआ है। ठीक। अब कहता है कि वह उसमें क्या होता है कि देखिए क्या कहता है कि किसी भी जनपद की जनसंख्या 64,000 है, उसमें 2.1/2% यानी 5/2%। ठीक है। वो क्या हो रहा है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है। तो 5 देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 5/2। अब इसको गुना कर दीजिएगा 100 को, तो यहाँ 100 नीचे आ जाएगा, है ना, प्रतिशत का मतलब। अब यहाँ से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 20, देख लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 40। कहने का मतलब है कि ऊपर कुछ नहीं बचा, 1 बचा, यानी 40 में से 1 बढ़ा है, तो बढ़ के हो जाएगा 41 और नीचे हो गया 40, यानी 40 में से 1 जनसंख्या बढ़ गया। ठीक है। और यह प्रोसेस लगातार कितना साल तक चलता है, यह प्रोसेस लगातार 3 साल तक चलता है। तो समझिए सीधा है, 40 था तो 41 हुआ, फिर 40 था तो 41 बढ़ के हुआ, फिर 40 था तो बढ़ के हो गया 41। ठीक है। इस तरह का प्रोसेस इसमें चल रहा है। अब हमको यहाँ पर देखना है आपस में, इधर ये अनुपात में होगा, हम लोग बार बार बोल रहे हैं इसको इधर गुना करिए, इधर गुना करिए, तो ये देखिए 6400 हो जाएगा, यहाँ 6400 नहीं 64,000 होगा, 4 चुका 16 चुका 64, 3 0। अब यहाँ पर हमारा हो जाएगा ये, इसको मल्टीप्लाई करिएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 कितना होता है 1681, और फिर 41 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। तो 1681, 4 एके 4 और 8 चुके 32 को 2 बाकी 3, 16 चुके 64 और 3 67, इसको जोड़ देंगे 2 हो जाएगा, 8 और 1 9 8। ठीक है। तो ये जनसंख्या मेरा कितना आ गया 68,921। क्लियर है। अब यहाँ देखिए, अब कहता है क्या कि प्रश्न में क्या कहता है कि पहले जनसंख्या कितना था 64,000 था, कितना जनसंख्या था 64,000 था, और उसमें 2.5% की रेट से 3 साल बढ़ा है। तो ये जनसंख्या इतना था तो कितना बढ़ा, कुछ नहीं बढ़ा है, यानी कितना गुना 1 ज़्यादा है, 1 गुना ज़्यादा है, यानी ये भी मेरा कितना होगा 1 गुना ज़्यादा होगा, यानी यही मेरा जनसंख्या होगा। 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यही मेरा जनसंख्या कितना होगा 68,921 जनसंख्या हो जाएगा 3 साल के बाद, यानी 2.5% की रेट से यदि बढ़ता है तो। क्लियर हो गया। चलिए अच्छा लग रहा है तो हम और मज़ेदार चीज़ बोलेंगे। चलिए आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर कर लीजिए। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला वीडियो आने तक आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए। अगला प्रश्न देखिए। चलिए देखिए यह प्रश्न देखिए, यदि आप में प्रैक्टिस है तो क्वेश्चन को बनाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर मार सकते हैं। ठीक है। लेकिन चलिए देखिए क्या कहता है कि कोई भी नगर है, कोई भी कस्बा है, कोई भी जगह है, उसमें से क्या कहता है 62,500 जनसंख्या दिया हुआ है। ठीक है। अब कहता है कि इस जनसंख्या में 4% प्रतिवर्ष क्या हो रहे हैं, पलायन हो रहे हैं। पलायन हो रहे हैं मतलब उस जगह को छोड़ के जा रहे हैं। कहने का मतलब है कि छोड़ के जा रहे हैं, पलायन मतलब हमेशा के लिए यदि छोड़ के जा रहे हैं तो जनसंख्या छोड़ के जा रहे हैं तो जनसंख्या कम होगा, तो कम होगा तो देखिए 4% कम हो रहा है, और ये कितना साल तक हो रहा है 2 साल तक हो रहा है। तो 4% का वैल्यू कितना होता है 1/25 होता है। ठीक है। अब 25 में से 1 जनसंख्या कम हो रहा है तो बच रहा है कितना 24, है ना, और मूल जनसंख्या मेरा कितना है 25, और ये प्रोसेस कितना साल तक चलता है 2 साल तक चलता है। तो देखिए पहले मेरा जनसंख्या 25 था तो हो गया 24, अब फिर जनसंख्या 25 है तो फिर हो गया 24। अब बस उसी तरह वही प्रोसेस हम लोग करते हैं, गुना करिए, 25 को 25 से गुना करेंगे तो 625 हो जाएगा, और इधर गुना करेंगे 24 का तो कितना होता है 576 होता है। ठीक है। लेकिन प्रश्न में कहता है कोई जनसंख्या 625 न होकर के कितना था, देखिए 62,500 था। ठीक है। तो देखिए कितना गुना ज़्यादा था, तो देखिए इसको यहाँ से काट देंगे सीधा तो कितना हो जाएगा 100 बचेगा, यानी 100 गुना ज़्यादा है ना, यानी इससे क्या होता है ये 100 गुना ज़्यादा है, तो श्योर है कि ये भी 100 गुना ज़्यादा होगा। तो देखिए इसमें 576 में 00 आ जाएगा, तो ये जनसंख्या इतना होगा। एकदम आसान प्रश्न है। ठीक है। हाँ लेकिन याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है।
है ना, आसान के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है ये चीज, ये क्वेश्चन। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अब देखिए प्रश्न, देखिए वही सब क्वेश्चन है, सब इजी है, लेकिन देखिए पूछने का थोड़ा थोड़ा तरीका अलग है। क्या कहता है कि अब कह रहा है कोई भी गांव है उसकी जनसंख्या में 10% की कितना हो रही है, वृद्धि हो रही है, ठीक है। और कहता है कि 2003 में जनसंख्या कितना दिया हुआ है, देखिए 2000 दिया हुआ है, ठीक है। 2000 जनसंख्या 2003 में कितना दिया हुआ है, 2000। उसके बाद कहता है कि यह जनसंख्या जो है 2006 में कितना हो जाएगा, यही हमको निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसके दोनों के बीच में कितना हो गया, 3 साल होगा। देख लीजिए 2003 में पूछ रहा है और 2006 में हमको पूछ रहा है, ठीक है। तो 2003 में मेरा 2000 था, 2000 जनसंख्या था, 2000 था, तो 3 साल के बाद यहाँ जनसंख्या कितना होगा, वृद्धि हो रहा है 10%। तो हमको पता है कि वृद्धि 10% है, तो 10% का वैल्यू 10% का वैल्यू कितना हो जाता है, 1/10। यानी 10 था तो 1 बढ़ा तो कितना हो गया, 11/10। हम लोग पहले ही बोले हैं जहाँ वृद्धि होगा ऊपर वाला जोड़ देना है, ठीक है। तो 10% का वैल्यू देखिए आप काट सकते हैं, 10/100 करेंगे प्रतिशत का वैल्यू 1/10, ठीक है। अब हमको यहाँ देखना है कि यदि 10 था तो 11 हुआ, फिर अगले साल 10 था तो 11 हो गया, 10 था तो 11 हो गया, आपस में गुना कर दीजिए, अनुपात में होगा दोनों, यानी क्या होगा, ये 1000 है, ठीक है। और इधर कितना होगा, 11 का क्यू लगा दीजिए, तो 11 का क्यू कितना होता है, 1331। अब कहता है कि यह 1000 न होकर के, कहने का मतलब है कि जनसंख्या यदि 1000 है तो 1331 हो जाती है 10% के रेट से बढ़ने से लगातार 3 साल में, ठीक है। तो लेकिन प्रश्न में कहता है यह 1000 ना होकर के जनसंख्या कितना दिया हुआ है, 2000 दिया हुआ है, मतलब इससे ये 2 गुना दिया हुआ है, 1000 का 2000 दिया हुआ है, तो पक्का है कि ये भी मेरा 2 गुना होगा। तो 2 गुना होगा तो कितना होगा, 2662। ऑप्शन देखिए जो है आंसर मारिए, ठीक है, क्लियर। चलिए उसके बाद फिर देखिए बने रहिए अगला प्रश्न तक और अंत तक बने रहिएगा। देखिए क्वेश्चन अभी तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, एकदम इजी प्रश्न है, लेकिन धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल अभी बढ़ते जाएगा, ठीक है। और यदि अब सब्सक्राइब इसको लाइक कर लीजिए, नहीं किया तो कर लीजिए, ओके। चलिए देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या कहता है कि एक नगर की जनसंख्या में पहले वर्ष 16.2/3% की वृद्धि हो जाती है और दूसरे वर्ष के अंत में 35.1/3% की कमी हो जाती है। फिर तीसरे साल में क्या करता है, 57.1/7% में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। तो 3 वर्ष के बाद गांव की जनसंख्या हमको दिया हुआ है, ठीक है, इतना हो जाएगी। तो उस गांव की जनसंख्या पहले क्या थी, यानी जो संख्या दिया हुआ है 16,000, देखिए यहाँ पर 1,65,000 जो जनसंख्या दिया हुआ है 3 साल के बाद हो गया है, यानी अभी वृद्धि भी हुई है और कमी हुई है। इसका कहने का मतलब है जो भी जनसंख्या होगा इसके पहले वाला जनसंख्या यानी वर्तमान जनसंख्या उसको क्या होगा, निकालना है। ये 3 साल के बाद होने वाली जनसंख्या है, कोई बात नहीं। चलिए डायरेक्ट हम लोग देखिए यहाँ पर आप सीधे सीधे बनाइए। 16.1/2/3% के वैल्यू हम लोग बार बार बोले हैं, कितना होता है, 1/6 होता है, और ये वृद्धि हो रहा है तो 1/6 में क्या होगा, वृद्धि होगा, तो 1 बढ़ जाएगा यानी 7 हो जाएगा, 7/6, यानी यहाँ 6 है तो जनसंख्या 7 हो जाएगी। चलिए दूसरे बात देखिए क्या कहता है कि देखिए 37.1/2% की वृद्धि नहीं, क्या हो गया, अभी कमी हो गई है। तो यहाँ पर कमी हो गई है तो अभी हम लोग 37.1/2% का वैल्यू हम लोग पढ़े हुए हैं, कितना पढ़े हुए हैं, 3/8। कितना पढ़े हुए हैं इसको, 3/8 होता है। तो देखिए -3/8 हो गया यहाँ, इसका कहने का मतलब ये घट जाएगा जनसंख्या, 3 कम हो जाएगा, 8 में 3 तो कितना होगा, 5/8। अब देखिए यहाँ पर मेरी जनसंख्या क्या है, 8 है, तो 3 साल के बाद क्या हो जाएगी, कितना हो जाएगा, घट जाएगा, 3 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद फिर कहता है देखिए 57.1/7% जनसंख्या क्या हुआ, 57.1/7% जनसंख्या क्या हो गया है, वृद्धि हो गई है। हम लोग लिखे हैं इसका वैल्यू कितना होता है, 4/7 प्लस, ठीक है। कहने का मतलब है कि अभी जनसंख्या 7 है तो 4 हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये 11/7 हो जाएगा। अब सीधे देखिए यहाँ पर लिखिए 7, तो यहाँ से जनसंख्या हो जाएगा 11। अब हम लोग को क्या करना है, आपस में इसको गुना कर देना है और इधर आपस में गुना कर देना है। ये कितना होगा, सभी का सभी क्या होगा, रेशियो में होगा। अब कटना है तो काट लीजिए, देखिए एक ये कटता है, ये कटेगा, अब तो नहीं कटता है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 48 और इधर कितना हो जाएगा, 55। कहने का मतलब देखिए ये बढ़ा हुआ जनसंख्या है, 55 है, ठीक है। अभी जनसंख्या कितना था, 48 था, तो 3 साल के बाद जनसंख्या कितना हो जाएगा, 55 होगा। लेकिन प्रश्न में कहता है 55 न होकर के कितना दिया हुआ है, देखिए 1,65,000 दिया हुआ है, ठीक है। तो कितना बार में कटेगा, देखिए है ना, 3 से यदि हम लोग गुना करेंगे तो 3 × 5 = 15, बाकी 1
और 5 15, हाँ ठीक है। चलिए तो ये कट जाएगा कितना बार में 3, तो ये 3 0 यानी 3000 गुना ये क्या है ज़्यादा है। तो पक्का है कि यह भी हमको कितना होगा, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे कितना से 3000 से, ठीक है। तो 3000 से गुना कर दीजिए, जो रिजल्ट आएगा वही आपका जनसंख्या होगा। देखिए 8 3 24 के 4 बाकी 2, 8 8 3 24 के 4 बाकी 2, 4 3 12 और 2 कितना होता है 14, और ये 3 0 मतलब 14 लाख है ना। क्या हो गया 1,44,000 जनसंख्या था इसका अभी होगा, ठीक है। तो देखिए 1,44,000 जनसंख्या आपका ये हो गया। क्लियर है। इस तरह से देखिए बड़े से बड़े ये फॉर्मूला आपको हम पहले ही शुरू में ही बताए हैं कि सीधा सीधा ये वैल्यू याद रहेगा, तो हमको ये लिखना की जरूरत नहीं, इसको हम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट मुंह में ही कर लेंगे। देखिए कैसे मुंह में करेंगे। आप थोड़ा भी प्रयास करिए कि थोड़ा सा उसको जो होता है ना, ये सब न लिख करके फास्ट यदि करना है तो आपको सीधा सीधा यहाँ डायरेक्ट लिखिए। यदि वृद्धि हो रहा है तो 1/6 है तो 6 और ये 7 हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा। कमी हो जाएगा तो डायरेक्ट यही चीज़ हम लोग लिखेंगे सीधे, इधर का लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन इसको आप प्रयास करिए और फास्ट बनाइए। चलिए देखिए अगला प्रश्न। चलिए देखिए ये भी प्रश्न बहुत इजी है। क्या है, क्या कहता है कि प्रश्न क्या कहता है कि एक नगर की जनसंख्या में फर्स्ट साल कितना होता है 37.1/2% की क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये वृद्धि हो रहा है। तो वृद्धि में हम लोग पहले बोले बढ़ा के लिखेंगे, तो 37.1/2% का वैल्यू हमारा होता है 3/8। तो ये वृद्धि होगा तो बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, इसको आपस में इसके साथ जोड़ देंगे तो 11/8 होगा। यानी अभी 8 है तो 1 साल के बाद 11 हो जाएगा। क्लियर है। दूसरे साल क्या कहता है कि 16.2/3% की क्या होती है, कमी होती है। तो इसका वैल्यू क्या होता है 1/6 होता है। तो कम हो रहा है तो क्या होगा 5/8 होगा, घट जाएगा, ओ सॉरी 5 बटा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ हो गया, एक पर घट जाएगा तो अभी वैल्यू उसका 6 है तो बाद में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर कहता है कि तीसरे साल में कितना होता है 9.1/11%, यानी 9 से ही 1/11% की फिर से कमी हो जा रहा है। क्या हो रहा है देखिए कमी हो रहा है। तो हम लोग 1/11 इसका वैल्यू होता है, तो 1/11 होता है तो 1 घट जाएगा, यानी 10 बटा कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। यानी अभी 11 है तो ये 10 हो जाएगा। कट देखिए हम लोग क्या करते हैं, बस वही प्रोसेस, अब कुछ दिक्कत नहीं, अब तो बन जाएगा। देखिए कटता है तो आपस में काट देना है, या आपस में अनुपात में होगा, ठीक है। अब फिर देखिए और कटता है तो यहाँ काट दीजिए, कटेगा तो यहाँ कितना कटता है, ये होगा 2 3 से कटेगा तो यहाँ हो जाएगा 5 से। अब आपस में गुना करेंगे तो 8 कितना बचा 24, अनुपात यहाँ क्या बचेगा 5 5 25। अभी देखिए 24 था जनसंख्या, मान लिया जाए अभी वर्तमान जनसंख्या, ठीक है। तो 3 साल के बाद, अब 3 साल हो गया, पहला साल दूसरा साल तीसरा साल, तो 25 हो गया। लेकिन हमको दिया हुआ है कि ये जनसंख्या जो होता है 25,000 है। 25,000 है कब, देखिए देखिए क्या लिखता है, स्पष्ट लिखता है 3 वर्ष के बाद जनसंख्या दिया हुआ है 25, यानी यह जनसंख्या 25 ना होकर के कितना दिया हुआ है 25,000 दिया हुआ है। तो कितना गुना ज्यादा है, देखिए 1000 गुना ज्यादा है ना। तो यह भी इससे पहले 1000 गुना ज्यादा होगा, तो 1000 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 24,000। आपको इतना करने का जरूरत नहीं, सीधे ऑप्शन मार देना है सीधा सीधा, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए देखिए अगला प्रश्न थोड़ा थोड़ा चेंज करेंगे अभी आगे। देखिए ये देखिए अगला प्रश्न में क्या कहता है कि एक नगर की जनसंख्या दिया हुआ है 1,60,000 दिया हुआ है, ठीक है। 1,60,000 दिया हुआ है, उसमें से क्या कहता है कि प्रथम वर्ष में क्या होता है, लगातार 3 साल में, एक साल 3% की वृद्धि हो गया, दूसरा साल 2.5% की वृद्धि हो गया, और तीसरा साल कहता है 5% की क्या हो जाता है वृद्धि हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जनसंख्या बढ़ती है ना। तो क्या हो जाएगा कि 3 साल के बाद उस नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। प्रश्न यही है, एकदम इजी प्रश्न है, एकदम सेम उसी तरह वही प्रोसेस से हम लोग यहाँ भी बनाएंगे। देखिए अभी कुछ कुछ ऐसा प्रश्न आएगा जिसमें जनरली फंसते हैं, यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा। लेकिन अभी जो प्रश्न आएगा इसमें बोला टफ क्वेश्चन, देखते हैं कि उसको हम हो सकता है तो इसी में वीडियो, यदि आप बहुत लोग होता है लंबा वीडियो नहीं देखना मैंने पसंद करते हैं, तो क्या करता है देखिए हम प्रयास कर रहे हैं कि इसी में बनाएंगे, और नहीं तो अलग से उसको, क्योंकि जितना भी टफ क्वेश्चन है सब सारा चीज क्लियर कर देंगे। इससे काहे कि होता है इस तरह से कोई भी प्रश्न आपका और नहीं छूट जाएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग पहले इसकी हम लोग भी बात कर रहे हैं। तो देखिए 3% बढ़ा है, तो 100 में 3 बढ़ा है, तो सपोज करते हैं मान लिया जाए जनसंख्या 1 साल होगा 100 होगा, ठीक है। तो 3% बढ़ा तो क्या होगा अगले साल 3 हो गया। चलिए इसको नहीं काटते हैं, कटता नहीं है 3% का वैल्यू है ना, इसलिए क्या होता है डायरेक्ट 3/100 हो जाएगा यहाँ पर। तो क्या होगा अगला साल ये क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, तो 103 बटा क्या हो जाएगा 100 हो गया। तो यानी वर्तमान जनसंख्या 100 है, तो 1 साल के बाद कितना हो गया बढ़ गया 103 हो गया। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा में क्या कहता है 2.5%। तो अभी हम लोग 2.5% का वैल्यू लिख सकते हैं। तो 2.5% का वैल्यू कितना होता है 1/40 होता है, हम लोग जानते हैं नहीं। देखिए 2.5 है
तो ये नीचे क्या होगा, ये प्रतिशत करेंगे तो प्रतिशत जैसे ही हम लोग यहाँ से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 100 आ जाएगा, इसको हटा देंगे तो एक जीरो यहाँ आएगा। ठीक है, इसको यदि हम लोग काटेंगे तो देखिए इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 25 चौका 100 डायरेक्ट काटेंगे, है ना, 25 चौका 100 तो कितना हो जाएगा 1/40 हो जाएगा, यानी बढ़ जाएगा 41 तो हो जाएगा ये 40। ठीक है, तो एक साल जनसंख्या कितना था 40, तो इधर अगला साल 2.5% बढ़ेगा तो 41 होगा। उसके बाद नेक्स्ट ईयर क्या आता है 5% बढ़ता है, तो 5% पहले फिर उसी तरह बात करेंगे तो 5% पहले 1/20 होता है, तो 1 बढ़ जाएगा तो कितना होगा, यहाँ 20 है तो यहाँ कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। क्लियर है, चलिए कटता है तो काटिए, नहीं कटता है तो आपस में गुना करना है, सिंपल से बात है। चलिए अभी हमको यहाँ कह रहा है कि ये जनसंख्या देखिए इसमें तो कोई कटता नहीं है, नहीं कटता है तो गुना करेंगे, 4 दूना 8 हो गया, 1 2 3 4 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इधर भी उसी तरह से हम लोग गुना करेंगे, चूंकि हम लोग बताए हैं कि इसका अनुपात होगा ये और इसका अनुपात होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करिए, इसको मल्टीप्लाई करने से कितना आ जाएगा वैल्यू 21 के एक हाथ में 2 1 ऐड करिए 3 8 6 8 8, कोई दिक्कत नहीं ना है, मैंने 88,683 हो गया। जनसंख्या पहले क्या है, यहाँ प्रश्न में देखिए, प्रश्न में क्या कहता है कि यह जनसंख्या इतना ना होकर के कितना है 1,60,000 है। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं कि इसको काटते हैं तो 2 जीरो कटेगा और ये 4 जीरो कटेगा, 8 दूना 16, यानी कितना हो गया 2 गुना है। तो कहने का मतलब है कि यह भी मेरा कितना होगा 2 गुना होगा, तो इसको फिर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, कट रहा है। चलिए इसको यहाँ से लिखते हैं, क्या लिखा हुआ है 8 8 6 8 3, इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ऑप्शन में देखिए डायरेक्ट 6, ऑप्शन में देखिए पूरा बनाने का जरूरत नहीं है। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में आपको दिया है इकाई अंक में किसका 6 है, तो लास्ट सीधा ऑप्शन मारिए, क्योंकि हम लोग यहाँ जब भी गुना करेंगे तो 6, देखिए ऑप्शन में किसका यूनिट नंबर 6 है वही होगा, पूरा गुना करने की जरूरत नहीं। हाँ, गुना करते कब, जबकि 1 2 को कोई संख्या में और दे देता, 36 देता, चाहे कुछ और दे देता, तब हम लोग गुना करते। डायरेक्ट ऑप्शन मारिए, आंसर क्लियर। चलिए देखिए इस तरह का हो गया। इसके बाद हम लोग भी बात करते हैं, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन होगा, है ना, जो जनरली आदमी फंसते हैं, उसमें जनरली स्टूडेंट लोग उसको छोड़ देते हैं या बहुत समय लग जाता है, उस टाइप के प्रश्न। हाँ, लेकिन आप ध्यान रखिएगा उसी तरह का प्रश्न रिजल्ट बनाता है। यदि आपका छोड़ दिए, अगला उसी को कर लिया, बना लिया, तो आगे बढ़ गया, है ना। एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है परीक्षा के लिए, ठीक है। और उसके लिए हम सबसे पहले बात करेंगे कि अब अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। सबसे पहला आप वो कर लीजिए, ठीक है। ओके, बाय।